Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Somiloni मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मेरा डीएम सेक्शन में पूरा एकदम कमेंट सेक्शन कमेंट में भर गया है कि भैया रिनीट के बारे में कुछ बोलो, भैया रिनीट के बारे में कुछ बोलो। बहुत सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे वहाँ पे, फिर बहुत सारे स्टेट्स का बोल रहे काउंसलिंग शुरू हो गया है। तो भैया प्लीज़ रिनीट के बारे में बोलो कुछ, बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज़ बताओ। तो मैं पहले उन लोगों को कमेंट भी किया था कि देखो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के से पहले हम लोग इतना ज़्यादा एकदम ठोर से नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा। फिर भी उसके बाद 12 या 15 बच्चे ने ऐसे कमेंट किया, फिर से रिप्लाई बैक किया, सेम रिप्लाई था कि भैया आपको क्या लगता है अभी क्या होगा और प्रेजेंट सिनारियो क्या कहता है, प्रेजेंट न्यूज़ वगैरह जो आ रहा है क्या कहते हैं, प्लीज़ बताइए एक वीडियो में समराइज़ करके। तो चलो उसी को लेके हम लोग वीडियो शुरू करते। तो जो प्रेजेंट सिनारियो है, देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे देख तो लेते हो, अच्छा भी लगता है प्लीज़, पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है नया वीडियोज़ बनाने के लिए। तो पहला एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो कि बच्चे जिन लोगों का आपका 650 प्लस आया, आप लोग टेंशन मत करो, एकदम भी मत करो। आप लोगों के साथ ख़राब हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान आपके साथ ख़राब नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि भगवान को भी पता है कि इस बच्चे ने 650 प्लस ले आने के लिए कितना मेहनत किया है, अपना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पूरा डिवोट कर दिया है, एकदम बाहर के सनलाइट तक को भी डिवोट कर दिया। मतलब बाहर का सनलाइट भी आपको नहीं छू पाया इन 2 साल में, इतना अपने घर में रगड़ा है, बाहर में जाके कोई कोचिंग में इतना रगड़ा है अपने आप को कि भगवान भी आपका ख़राब नहीं कर सकता। ये आप एकदम सोच लो, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है तो आपके साथ ख़राब हो ही नहीं सकता। आपने जो मेहनत किया है आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो अभी प्रेजेंट सिनारियो की बात करते हैं। तो देखो मैं 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, एक है रीनीट, एक है नीट। अब जो मुझे लगता है, देखो इट मे बी रॉन्ग बट मैक्सिमम चांसेस है कि यही होगा कि रीनीट नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है अभी प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से। क्योंकि रीनीट होने का पॉइंट्स मुझे 3 से 4 दिखा है और रीनीट ना होने का पॉइंट मुझे 10 से 12 दिखा है। अब पहले मैं बता रहा हूँ कि रीनीट होने का पॉइंट्स क्या है। देखो रीनीट होने का पॉइंट्स यही है, फर्स्ट जो मेन पॉइंट है कि इसको सब अपना अपना पॉलिटिकल प्रोपागेंडा चला रहा है रीनीट के पीछे, ठीक है। हर एक पॉलिटिकल टीम प्रोपागेंडा चला रही है अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट टू अगर कि आप लोग रीनीट करवा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि अगर रीनीट ना करवाते हैं तो भी अपोजिशन गवर्नमेंट का मतलब जीत होगा, अगर रीनीट करवाते फिर भी उनका जीत ही होगा, ठीक है। अगर रीनीट करवाते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ मतलब आप लोग मान रहे हो आपका गवर्नमेंट इनेबल है, कैपेबल नहीं है तो एक एग्ज़ाम होल्ड करने के लिए। और अगर रीनीट नहीं करवाते तो बोलेंगे कि हाँ मतलब आपका गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का अच्छा के लिए नहीं सोचता। तो एक तो है कि बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है हर न्यूज़ चैनल ने अपना पॉलिटिकल प्रोपागेंडा चलाने के लिए। नेक्स्ट है यूट्यूबर्स लोग। देखो कुछ यूट्यूबर्स बहुत अच्छे सच में एक बच्चे के लिए सोच रहे, जो लोग एकदम बॉर्डर मार्क्स है 620-30, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो लोग अपना कोर्स बेचने के लिए है, वो लोग चाह रहे कि रीनीट हो ताकि मेरा कोर्स बिक जाए, 5-10 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो सब यूट्यूबर्स बहुत सारे ऐसा है कि चाह रहे कि हाँ मेरा अब रीनीट हो। ये 2 पॉइंट है। अब 3 चीज़ है कि जो मैंने बोला पॉलिटिकल प्रोपागेंडा के अंदर ही आ जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट और बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे मांग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट नॉन रूलिंग टीम से है, ऑपोजिशन से है, वो लोग मांग रहे हैं कि अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो पुराना नीट वाला सिस्टम था वही चला जाए तो फिर बहुत अच्छा है। वैसा ही अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो वो लोग अपने ट्विटर से, एनएमसी से, हर जगह से मांग कर रहे हैं ऐसे। ये एक चीज़ है, ये है रीनीट होने का पॉइंट्स। और एक पॉइंट्स है कि देखो अभी टोटल 2 जगह से ही बस जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 जगह से ही सिर्फ 2 नंबर ही पाया गया है, घपला हुआ है, ऐसे 2 जगह से ही प्रूफ मिला गया है। एक है गोधरा गुजरात का और एक है बिहार। अब पर एक चीज़ है, जो सीबीआई का एफआईआर था वहाँ पे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स लिखा था एफआईआर में भी। पर ये एक बात छोड़ो, अब 2 जगह में लिखा है, अब सुप्रीम कोर्ट इससे एक चीज़ बोल सकता है कि अगर 2 जगह में हुआ है तो बहुत सारे जगह ऐसा है जो अनट्रेसेबल है, तो रीनीट सबके लिए करवाओ। ये एक पॉइंट है रीनीट करवाने के लिए, ठीक है। पर इसका चांसेस बहुत कम है क्योंकि सीबीआई एकदम मानेगा नहीं, बट और गवर्नमेंट भी नहीं मानेगा कि अनट्रेसेबल है।
गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीबीआई के रिपोर्ट में जहाँ पे भी देखो, जितने भी रिपोर्ट जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे हर जगह आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ बिहार एंड गोधरा लिखा है। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ बिहार एंड गोधरा हर जगह लिखा है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आइसोलेटेड एरियाज नहीं लिखा रहता, लिखा रहता बिहार गोधरा एंड सम एरियाज विच सीबीआई स्टिल फाइंडिंग, ये लिखा रहता। अब नो रिनीट होने का जो स्टूडेंट्स है, जो कारण है, ये पहला चीज़ की देखो कितना सारा स्टूडेंट्स अरेस्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना दिन में कितना सारा को घपला किया गया है, ये हर एकदम एनटी एकदम पब्लिश कर रहा है। अभी प्रेजेंट में टोटल 63 स्टूडेंट्स पहले बिहार में पाया गया था, उसके बाद 17 स्टूडेंट गोधरा में पाया गया था, उसके बाद 30 स्टूडेंट गोधरा में पाया गया था, उसके बाद फिर से नया 17 स्टूडेंट्स बिहार में पाया गया। टोटल 110 ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक डिबेट कर दिया है, जिनका नीट का रिजल्ट कैंसिल कर दिया है, उनको जेल वगैरह सब हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो रीनीट इनको नहीं करवाना था, ठीक है, अगर इनको मान लो रीनीट करवाना था, ठीक है, तो फिर अगर इनको रीनीट करवाना होता तो ये इन स्टूडेंट्स को एक्सपोज करके जेल में नहीं भेजते। पहला बात ये है, क्योंकि इन लोगों ने घपला किया है पैसा दे के ही। अब इन लोगों ने अगर घपला किया है तो इनको ही जेल में एनटी वाले नहीं भेजते, अगर रीनीट इनको करवाना ही होता। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि रीनीट का चांसेस फिर से कम हो जाता है, क्योंकि वो ये लोग एकदम दिखा दे रहे कि हाँ इतने बच्चे घपले किए हैं, हम लोग इनको जेल में दे रहे। क्योंकि पहले तो ये लोग मानने से ही राज़ी नहीं थे कि घपला हुआ है। अभी धीरे धीरे ये लोग मान रहे, क्योंकि देख रहे कि अगर हाँ हम लोग कुछ स्टूडेंट को 200-300 स्टूडेंट को अरेस्ट कर देते हैं तो मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। और देखना ऑल इंडिया रैंक में और भी बहुत सारा आपको फ्लक्चुएशन थोड़ा तो देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 30 तारीख तक रिजल्ट को रिपब्लिक सबके लिए होगा, तो उसमें आपका एक कॉमन जो रैंक लिस्ट आएगा उसमें देखना आपका रैंक थोड़ा इंप्रूव होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। नेक्स्ट चीज़ है जो है, और उसके बाद क्या होगा कि जो लोग बच्चे बॉर्डर मार्क्स में थे वो लोग भी बोलेंगे कि अभी रीनीट नहीं चाहिए। तो ये एक बात हो गया कि बहुत सारे बच्चे खुश भी हो जाएंगे जो रैंक आएगा उसके बाद। तो ये एक पॉइंट है फिर से रीनीट ना करवाने का। तो 30 तारीख से पहले कुछ तो रिजल्ट आने नहीं वाला है, ये मान लो कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। 30 तारीख तो एकदम सबसे फास्टेस्ट डेट है जिससे पहले आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि 30 तारीख को तो रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में मान लो बहुत सारे बच्चे का रैंक इंप्रूव हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बॉर्डर मार्क्स बच्चे का जिसका मान लो 37,000 है उसका 36,000 ऐसे तक जा सकता है। ऐसे तक क्या, उससे हाँ 36,000 1,000 करके या 1,500 2,000 करके रैंकिंग में मतलब डाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी 110 अभी तो दिखाया गया, अभी ये 200 तक चला जाएगा। और मान लो जो 763 बच्चे जो लोग रीनीट दिए थे उनका भी मार्क्स इनसे कम ही आएगा। तो 900 1000 बच्चे तो 1000 से 1500 रैंक तो आपका इम्प्रूव होगा, ये लिख लो। नेक्स्ट चीज़ जो रीनीट ना होने का एक फिर से पॉइंट है, एक है कि केरला में कीम काउंसलिंग जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल का काउंसलिंग है वो शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मतलब अब जो कीम में जनरली पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, तो मैक्सिमम बच्चे अब रजिस्ट्रेशन कर दिए कीम में। अब नेक्स्ट चीज़ है 6 तारीख से ऑल इंडिया काउंसलिंग भी शुरू होता है। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग में 10-12 हज़ार करके लगता है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठेंगे तो मान लो 50,000 1 लाख बच्चे। अब 50,000 1 लाख बच्चे जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, एक रिजल्ट देके तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, तो फिर से अगर रिजल्ट रीनीट हुआ है तो उनका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर उनका रिफंड का एक चक्कर आ जाएगा। अब 1,000 करोड़ 15,000 करोड़ का ऐसा मामला हो जाएगा, 500,000 करोड़ का। अब 500,000 करोड़ रिफंड करना इतना आम बात नहीं है। आप लोग सोच रहे हो 500,000 करोड़ रिफंड ऐसे ही हो जाएगा, बहुत हेक्टिक बात है, बहुत हेक्टिक बात है। जिन लोगों का एक्चुअल में रिफंड मिलता है, मान लो जिन लोगों का ऑल इंडिया में कॉलेज नहीं हुआ उसमें ही रिफंड आने में इतना टाइम लग जाता है। एक और नया केस हो जाएगा अगर 6 जुलाई के बाद से काउंसलिंग शुरू हो जा रहा है और 8 जुलाई को अगर रीनीट बाई चांस बोल दे, 1% चांस में भी बाई चांस रीनीट बोल दे तो और ज़्यादा का एक कांड हो जाएगा। क्योंकि फिर से इतने बच्चे का रिफंड आना और पैसा भी कम नहीं है, 10,000, बहुत बच्चे कंप्लेन कर देंगे कि मेरा पैसा नहीं है और उसमें आने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक रिफंड का चक्कर है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि एनटी सोशल मीडिया बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। एनटी पहले इतना सोशल मीडिया पोस्ट में अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देता। हर एक छोटे छोटे केस, हर एक छोटे छोटे वायरल रील में जो उनके अगेंस्ट में लग रहा है, एनटी सबको क्लैरिफाई कर रहा है एकदम अच्छे से। इससे पता चल रहा है कि हाँ एनटी का बेस एकदम स्ट्रांग है, ये एनटी प्रूव करना चाह रहा है। इससे एनटी एक चीज़ हमें समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पास पॉइंट्स देने के लिए वैलिड स्ट्रांग पॉइंट्स है ताकि रीनीट ना हो।
तो एनटीए रीनीट नहीं चाहता, गवर्नमेंट रीनीट नहीं चाहता, सीबीआई रीनीट नहीं चाहता, ठीक है। अब जब पूरा अथॉरिटी रीनीट नहीं चाहता, उसके साथ अभी और एक चीज़ आया है, बहुत सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए हैं फॉर नॉट टेकिंग रीनीट। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनका 650 प्लस मार्क्स आए, वो लोग रीनीट क्यों चाहेंगे बोलो। अब वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में केस किए कि हमारे साथ अन्याय होगा तो हमें रीनीट नहीं चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट का साथ देने एक दल का स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का भी साथ दे रहा है कि हमें रीनीट नहीं चाहिए, जिन बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स आया है, एकदम मेहनत से जिन्होंने एग्जाम दिए, उन्होंने अब वो लोग भी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं कि हाँ हमें रीनीट नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे रीनीट का पिटिशन भी अभी डाल रहे हैं, और मैं ये देख के हैरान हो चुका हूँ कि उसमें 15 से 20 हज़ार ऐसे पिटिशन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे एक दो लिंक है जिनमें 15 से 20 हज़ार पिटिशन ऑलरेडी आ चुका है नो रीनीट का, ठीक है। नो रीनीट का टेलीग्राम ग्रुप भी खुल चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप भी खुल चुका है, तो नो रीनीट में भी बहुत सपोर्टर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अकेला रीनीट वाले का नहीं सोचेगा, नो रीनीट का भी सोचेगा, और नो रीनीट का ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि नो रीनीट में बच्चे ज़्यादा वही लोग मांग रहे हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनका ज़्यादा सुनेगा, ये एक मान लो। क्योंकि अब मान लो 200-300 वाला बच्चा अगर मांगे कि हाँ मुझे रीनीट चाहिए, ये कोई वैलिड पॉइंट्स तो नहीं होगा ना गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऐसे ही खारिज कर देगा। पर जो 650 वाला बच्चा अगर बोले कि मुझे रीनीट नहीं चाहिए, उसका एक पास एक पॉइंट है कि अगर दूसरा बात मेरा बहुत सारे ऐसे मैंने देखा भी है, तो मेरे एक दोस्त भी दिया है पिटीशन में ऐसे कोर्ट में वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे लिखा है कि अगर मेरा बाई चांस सेकेंड टाइम मार्क्स कम आ जाता है तो ये कि मुझे ग्रेस मिलेगा क्या। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जो रीनीट को ना होने के तरफ बोलता है। नेक्स्ट चीज़ है कि ओआसी स्कूल जो है, वो लोग बोले कि ओआसी स्कूल में लगा था कि एक धप्पा लगा था कि यहाँ पे 2 नंबर ही हुआ था। ओआसी स्कूल के हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल जो सब है एंड जो सब भी हायर अथॉरिटी है, सब ने रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं हुआ। उन्होंने अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करवा दिया, सब कुछ चेक करवा दिया। उसके बाद एक बेसलेस केस हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट को फिर से इन्फ्यूरिएट कर दिया कि बच्चे अब लोग बहुत कुछ ऐसे, क्योंकि एक तो अमीषा पटेल का केस था, अब नेक्स्ट आया ओआसी स्कूल स्कैम का केस। ओआसी स्कूल में भी सीसीटीवी हर जगह प्रूफ हो गया कि वहाँ पे कोई स्कैम नहीं हुआ था। तो यही है। अभी बाकी सीबीआई एफआईआर वगैरह सब आप लोग जगह देख ही रहे हो कि हर जगह लिखा आ रहा है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट। तो ओवरऑल अभी ऐसा मुझे लगता है कि रीनीट नहीं होगा, पर्सनली बोल रहा हूँ, और मेरा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स कर रहा है कि रीनीट नहीं होगा। पर आप लोग एकदम एक बैकअप प्लान, एक और सिचुएशन के लिए 1-2% का जो केस है और सिचुएशन के लिए आप लोग 1-2-5% में एक आप लोग बैक ऑफ द माइंड एक मतलब कंडीशन रख लो कि बाई चांस अगर होता है तो जिस डेट से रीनीट का डेट देंगे उस डेट से हम लोग इतना ज़्यादा रगड़ेंगे कि मेरा अगर इस बार 680 आ रहा था तो नेक्स्ट बार 700 आएगा, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सेम है और अभी कंडीशन ऐसा है, पर हमें निकलना है। तो जिस सिचुएशन अभी मत पढ़ो, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी मत पढ़ो, एकदम चिल रहो, ये टाइम फिर से दोबारा नहीं आएगा। एंजॉय करो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, घर वाले के साथ, रिलेटिव्स के साथ घूमने जाओ, रिलेटिव्स के घर में घूमने जाओ, जहाँ पे जो करना है करो। ये टाइम को एकदम वेस्ट मत करो, टेंशन मत लो, क्योंकि रीनीट मैक्सिमम चांसेस नहीं होने वाला। और अगर बाई चांस होता भी है, जब डेट देगा कि रीनीट होगा, तब से एकदम घिसट के पढ़ना, तब से जो करना है करना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब तुम्हारे पास। अभी से अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। बाय बाय।